ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज दोपहर करीब 2:30 बजे नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। पार्थिव देह 10 राजाजी मार्ग पर स्थित प्रणब के घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखी गई है। केंद्र ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। कल दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था। वो 84 साल के थे। प्रणब मुखर्जी के सम्मान में राजस्थान सरकार ने भी सभी सरकारी दफ्तरों में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की है, जिसके कारण आज सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। लद्दाख में तनाव के बाद चीन ने भारत को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। चीन के ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर के मुताबिक अमेरिका के साथ मिलकर भी भारत चीन को टक्कर नहीं दे सकता। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। चीन की साजिशों को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी पर कब्जा कर लिया। सुशांत केस में सीबीआई लगातार 5वें दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने चौथे दिन भी रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे पूछताछ की। इस मामले को सुलझाने के लिए सीबीआई रिया चक्रवर्ती के अलावा उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के सहयोगियों से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। सोमवार को माकन ने मंत्रियों से फीडबैक लिया और उन्हें नया टास्क दिया। उन्होंने मंत्रियों को हर महीने प्रभार वाले जिलों के दौरे के समय ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। अजय माकन के प्रदेश दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस देश में बिखर चुकी है और कांग्रेस में अब डैमेज हो चुका है। आज से जेईई मेन की परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा 6 सितंबर तक चलेगी। कोचिंग सिटी कोटा में भी परीक्षा केंद्र पर कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। टोंक के नाहरी गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 8 साल की पिंकी की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा के खटिकान पार्क के पास बीती रात युवकों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक मामूली कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हुई। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने लूट के मामले में एक युवक और उसकी सहयोगी युवती को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पद्मपुर इलाके में 19 अगस्त को अन्नपूर्णा कंपनी के एजेंट से बदमाशों ने 80,000 रुपये लूट लिए थे। कोटा की बोरखेड़ा पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया। इन जुआरियों से 1,22,000 कैश भी जब्त किया गया। दौसा जिले की चेना कबास गांव में शमशान के लिए जगह नहीं होने के कारण कई घंटों से एक महिला का शव अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहा है। सोमवार की दोपहर मकान की छत गिरने से महिला की मौत हो गई थी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 36,91,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 69,921 नए मरीज बढ़े हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 818 लोगों की मौत हुई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 65,435 लोगों की जान जा चुकी है। वडोदरा में 24 घंटे में 1,466 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीज 81,000 के पार पहुंच गए हैं। प्रदेश में इलाज के बाद करीब 65,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 13,825 केस अभी भी एक्टिव हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में मौतों का आंकड़ा 1,056 हो चुका है। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर निवासी बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। बुजुर्ग का इलाज बीकानेर में चल रहा था। इसके साथ ही श्रीगंगानगर में कोरोना से मौत की संख्या 13 हो गई है। कोटा में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बिना मास्क और अनावश्यक घूमने वाले 95, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं करने वाले 297 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जोधपुर जिले में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शेरगढ़ कस्बे में कल से अब तक 12 इंच बरसात होने से मुख्य बाजार में 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। उदयपुर में कुछ दिनों में हुई अच्छी बारिश के बाद अब स्वरूप सागर झील पर पानी की चादर चल रही है। ऐसे में अब जलदाय विभाग स्वरूप सागर झील के गेट खोलकर पानी की निकासी आयड नदी में कर सकता है, जिससे सीसारमा नदी से आ रहा अतिरिक्त पानी उदय सागर झील तक पहुंचाया जा सके। लेक सिटी उदयपुर में लगातार बारिश से सभी जलाशय लबालब हो चुके हैं। शहर से सटे बेदला गांव की नदी भी ओवरफ्लो हो गई है। महिलाओं ने नदी की पूजा अर्चना की। वहीं लोगों ने नदी की रपट पर बनी रेलिंग के टूटने पर चिंता जताई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। और बड़ी खबर इस वक्त की टोंक से